तो चलिए बुलेटिन में आगे बढ़ेंगे। आपको बता दें कि हरियाणा की अनाज मंडियों में किसानों की फसल की खरीद जारी है। किसान लगातार अपनी फसलों को बेचने के लिए मंडियों में उतर रहे हैं, लेकिन मौसम की करवट लेते ही किसानों के चेहरे पर मायूसी की लकीर देखने को मिल रही है, क्योंकि मंडियों में पर्याप्त सुविधा नहीं होने के कारण किसान अपनी फसलों को खुले आसमान के नीचे रखने के लिए मजबूर है। इस वक्त टीवी स्क्रीन पर आप अलग अलग तस्वीरें देख रहे हैं, जहां बारिश के कारण खुले आसमान के नीचे रखी किसानों की फसलें भीग रही हैं, जिससे किसानों को काफी नुकसान हो रहा है। आप देख पा रहे हैं, क्योंकि लगातार दिल्ली एनसीआर अलग अलग क्षेत्रों में भारी बरसात हो रही है। बीते दिन की बात करते हैं तो सुबह से लेकर रात हो गई थी, बरसात लगातार जारी रही है और ऐसे में किसानों की फसलों को भी बहुत नुकसान हो रहा है। उसमें बहुत ज्यादा दिक्कत आती है। बारिश से हमारा बहुत ज्यादा नुकसान होता है किसानों का जी। कल तो भीगा हुआ धान खेत में गल जाता है और उसमें जरूरत पर चल जाते हैं। इतनी बड़ी पौध खड़ी है और फिर मंडी में आते हैं, मंडी में दिक्कत होती है। जो शेड में होता है, टीन शेड में, वो सुरक्षित रहता है जी, और जो बाहर होता है उसमें बारिश से भीग जाता, खराब हो जाता, उसका भाव नहीं मिल पाता है, उसे कोई खरीदता नहीं है। हमारी फसल पहले बरसात में भीग गई थी, सारी खराब हो गई थी। अच्छी फसल तो सुखाकर हम यहाँ मंडियों में लाए हैं। हमारी कल कोई बिक्री नहीं हुई, कल का हमारा समय था। हमने खूब रिक्वेस्ट करी मैडम से, एफर्ड वाला से भी, कमेटी वाला से, हमारा ये सामान कोई नहीं खरीदे कल बाजरा का। और ट्रेन साइड है वो, यहाँ पर कोई नहीं, सब ओपन है, ओपन बाजरा भीज रहे हैं। आप देख रहे हैं पानी भरा है और बाजरा हमारा ये ढक रहा, हम तिरपाल से नीचे, तिरपाल नीचे पानी जाकर सारा पानी भर गया पानी का। कोई नहीं खरीद रहा। कल बता रहे हैं कि कुछ रिश्वत देकर कुछ कट्टे खरीदे गए हैं, कितने खरीदे ये तो नहीं हमें पता लेने का। बाकी बाजरा हमारे भीज रहे हैं। नुकसान है जी। क्या बताओ? ये भीग रहा है जी, क्यों ओपन में पड़ा है खुला, तो ये भीग रहा है ऊपर से। भीगने के बाद ये कब ये बह के जा रहा है, आपके सामने देख लो। खरीद नहीं हो पा रही, खरीद नहीं हो पा रही। पूरा नुकसान है। हम फायदा क्या है, पहले तो घर पर बीज गई, इसको सुखाया, एक एक छिट्टा इकट्ठा करा और इसको निकाली। इतनी मेहनत, कितनी तो मजदूरी लगा दी, कड़वी तो मजदूर ले जाते हैं। इतनी बुआई बिजाई लगती है और ये आती है तो भाई डोलती है, फिर हम किसके लिए पसते हैं। हालात तो भाई साहब बहुत खराब है। ना तो कोई प्रशासन की तरफ से किसी उसका पन्नी का, तरपाल का कोई इंतजाम नहीं है। और भाई ऊपर ताड़ती भी, मतलब व्यापारी है जो वो अपने मन मर्जी के रेट लगा रहे हैं ना। मतलब प्रशासन की तरफ से भाई कोई फिक्स भाव हो, अब भाई इसका नीचे नहीं खरीदा जाएगा, या मतलब कोई और प्रोसीजर कुछ नहीं है। सुबह 9 बजे आ रहे हैं, बारिश के मौसम में ले गए बीजे, तड़के 9 बजे भी जला रहे हैं बारिश में खड़े खड़े ना। कि ओटन की तंगानी सारा देख सको, सारा अनाज कितनी गिला हुआ पड़ा है। यह ट्रैली में अनाज पड़ा अर्थ नहीं सुनते, क्या डिगली भाई देखेंगे नाच ने बगा बगा मारे हैं। जमींदारा कति बरान मट्टी करके घेर रखी है, कुछ राम ने कर दी, कुछ नाड़तिया ने कर दी। तो फिलहाल जिस तरीके से आपने देखा, जहां किसानों के सामने एक बड़ा संकट इसलिए भी खड़ा हो गया है क्योंकि बरसात हो रही है और मंडियों में पूरी व्यवस्था नहीं, जिसके चलते किसानों को नुकसान हो रहा है। इस खबर पर ज्यादा अपडेट के साथ हमारे संवाददाता कैथल से अनिल हमारे साथ जुड़ चुके हैं और साथ ही साथ रेवाड़ी से सुरेंद्र गौड़ हमारे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले कैथल का रुख कर लेते हैं। अनिल, जिस तरीके से मंडियों में पर्याप्त व्यवस्था नहीं है, किसान फसलें लेकर तो पहुंच रहे हैं, लेकिन अब बरसात हो गई है एकदम से, इसके चलते किसानों को नुकसान भी हो रहा है। मौजूदा स्थिति में कैथल की जो अनाज मंडी है, वहां पर क्या कुछ व्यवस्था देखने को मिल रही है? कैथल की अगर अनाज मंडी की बात करें तो वहां पर हालात जो है बद से बदतर हैं। यहाँ पर जो व्यवस्थाएं हैं और जो सुविधाएं हैं वो किसानों को पूरी नहीं मिल रही है। बता दें कि जब से धान की फसल पककर तैयार हो चुकी है, तब से किसान जो है हताश और परेशान नजर आ रहा है, क्योंकि पहले जो है आड़तियों की हड़ताल हुई थी और उसके बाद जो है बेमौसमी बारिश ने फसलों को लगभग खराब कर दिया था और उसके ऊपर पड़ रही है, क्योंकि दोबारा से जो है पूरे एक बार बरसात फिर आ गई है। इसकी वजह से किसान जो है काफी हताश और परेशान नजर आ रहा है। किसानों की जो सरकार और प्रशासन से यही मांग है कि कम से कम मंडी के अंदर जो है व्यवस्थाएं पूरी की जाएं, ताकि मंडी में जो है उनका धान बिकने से बच जाए। बिल्कुल, चलिए ठीक है, आपके पास दोबारा आऊंगा। और इसी बीच सुरेंद्र भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं रेवाड़ी से जो तस्वीरें देखने को मिल रही है सुरेंद्र, अपने आप में चिंताजनक है, क्योंकि अन्नदाताओं के सामने पहले संकट खड़ा हुआ था, लेकिन अब संकट में थोड़ा कमी देखने को मिली, तो बरसात के चलते किसानों को नुकसान हो रहा है। आप भी मंडी में ही मौजूद है, क्या कुछ वहां पर स्थिति बनी हुई है अभी? जी, अगर बात करें लगातार 2 दिन की बारिश से अगर बात करें तो किसानों की जो खून पसीने की कमाई थी वो एक तरह से इस मंडी में पानी पानी होती नजर आई। अगर बात करें तो खरीद से पहले यहाँ इस मार्केटिंग कमेटी के जो सीएस है सुल्तान सिंह, उन्होंने दौरा किया था और अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए थे। लेकिन आपको बताना चाहूंगा कि उनके जो दिशा निर्देश थे वो शायद यहाँ के जो अधिकारी थे
उन्होंने हवाई कर दिए। अगर मैं आपको कैमरामैन को कहूंगा कि वो दिखाएं कि यहाँ वो ही स्थान है, ये नीचे देखिए जो आप करेट जिस पर ये कट्टे रखने चाहिए थे वो नहीं है, उसके ऊपर जो तिरपाल है वो भी इधर उधर से जुगाड़ करके लाया गया है। आप देखेंगे नीचे जो बाजरा है वो फूटने लग गया, अंकुरित होने लगा है। ये कट्टे बाहर पड़े हुए, ये वो कट्टे हैं जो खून पसीना पैदा कर ये कट्टे यहाँ जो लाए गए थे, और ये सरकारी खरीद के कट्टे हैं। यहाँ की ये जो है अब सरकारी खरीद में ये कट्टे हो चुके हैं, लेकिन ये उठ नहीं पाए। आप देख रहे होंगे कि लगातार ये जो जनता टीवी ने जिस तरीके से खबर कल दिखाई थी, उसके बाद कहीं ना कहीं ये जो है तिरपाल का जुगाड़ किया गया है, ना कि ये खरीदा हुआ तिरपाल है। व्यापारियों से लेकर इस पर अब ढकने की जो कवायद है वो रखी गई है। ये जनता टीवी की कल बीते दिन जो खबर दिखाने के बाद ये थोड़ा सा जरूर यहाँ जो है तिरपाल डाले गए हैं, लेकिन उससे पहले यहाँ सब कुछ इसी तरीके से बाहर पड़ा हुआ था। अगर बात करें टीन शेड के, तो टीन शेड में व्यापारियों ने लंबे समय से कब्जा किया हुआ था। ऐसे में उनका माल यहाँ रखा हुआ था, काफी लंबे दिनों से यहाँ माल रखा हुआ है। ऐसे में जो किसान है जो फसल लेके आए थे वो खुले में बेचने को विवश हो गए। जी बिल्कुल, क्योंकि जिस तरीके से हम भी देख पा रहे हैं स्क्रीन पर जो तस्वीर आप दिखा रहे हैं, कहीं ना कहीं चिंताजनक तो स्वाभाविक है ये तस्वीरें, क्योंकि बड़ा संकट यहाँ पर किसानों के सामने खड़ा हो गया है। ऐसे में जो मंडी अधिकारी हैं उनकी तरफ से किसानों को रियायत देने के लिए कुछ व्यवस्था यहाँ पर की गई है, क्योंकि मौसम तो लगातार खराब बना हुआ है अभी। जी, अगर बात करें तो लगातार मौसम के अलर्ट भी जारी हो चुका था, तो ऐसे में प्रशासन को कहीं ना कहीं चेतना चाहिए था। लेकिन जो अधिकारी हैं वो अवकाश का आनंद लेने के लिए अपने घर रहे, और जो किसान है उनका जो माल खुले में भीगता रहा। अगर बात करें तो व्यापारियों जो कल हमारी मार्केटिंग कमेटी के जो सचिव हैं उनसे भी बात हुई, तो उन्होंने कहा कि कुछ स्थानों पर था, उन्होंने माना भी, लेकिन वो पूरी तरह से इन बातों को झुटलाते नजर आए। लेकिन तस्वीर खुद बयां कर रही है, तस्वीर आज भी आपको बता रही है कि यहाँ जो सुविधाएं के नाम पर कुछ भी नहीं है। कट्टे रखने के लिए करेट्स नहीं है, तिरपाल की व्यवस्था नहीं है। तो कहीं ना कहीं ये सरकार की तरह एक तरीके से पूरी तरह से एक नाकामी है। आखिर सरकार ने कोई व्यवस्था या खरीद से पहले जो व्यवस्था होनी चाहिए थी उस तरीके की व्यवस्था नहीं की गई। जी बिल्कुल, चलिए ठीक है, बने रहिए हमारे साथ। और जिस तरीके से हम दर्शकों को लगातार तस्वीरें दिखा रहे हैं, किसानों के सामने बड़ा संकट तो बना ही हुआ है। अनिल भी हमारे संवाददाता कैथल से लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। अनिल, जिस तरीके से मौसम को लेकर अलर्ट लगातार जारी किया गया है, परेशानी सबके सामने ही बनी हुई है, मौजूदा स्थिति में भी मौसम खराब है। ऐसे में जो कैथल की मंडियां है वहां पर किसानों को सहायता देने के लिए कुछ व्यवस्था की जा रही है क्या? जो खुले में अनाज पड़ा हुआ है उसको ढकने का कोई प्रयास हो रहा है क्या वहां पर? देखिए, कुछ प्रयास तो किया गया है, लेकिन जो प्रयास है वो ऊंट के मुंह में जीरा के समान हो रहा है, क्योंकि जो प्रयास है वो काफी कम है। यहाँ पर बताना चाहेंगे कि एक बार आईएएस अधिकारी और कैथल के जो उपायुक्त हैं वो दौरा कर चुके हैं, और दौरा करने के बाद अधिकारियों को निर्देश दे चुके हैं कि मंडी के अंदर धान की खरीद को लेकर कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए और किसानों को जो है व्यवस्था पूरी मिलनी चाहिए। बावजूद इसके अधिकारियों की लापरवाही का आलम जो है इस कदर देखने को मिल रहा है, क्योंकि पहले ही जब बरसात की घोषणा मौसम विभाग के द्वारा जब बरसात के बारे में बता दिया गया था, उसके बावजूद जो है व्यवस्था ना करना, कहीं ना कहीं अधिकारियों की लापरवाही जो है वो सामने आ रही है। और इस लापरवाही के कारण जो है किसान काफी परेशान है। किसानों का ये कहना है कि कभी आड़तियों की हड़ताल, कभी गेट पास, और कभी जो बेमौसमी बारिश है उसकी वजह से जो है उनको बर्बादी के कगार पे लाके खड़ा कर दिया। जी चलिए ठीक है अनिल और सुरेंद्र, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।